नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की कौन सी पोजीशन है, क्या ही सीन है इंडिया का इस इंडेक्स में, ये हम चीज़ें देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ में क्या था कि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 का, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ये कितनी पुअर रैंक है, सोचिए। 127 देशों में 105वां स्थान भारत का है। स्कोर कितना है, 27.3। इंडिया हैज़ अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस। ऑब्वियस सी बात है, आप ये सिचुएशन ही सोचिए कि 127 देशों में 105वां स्थान है, इसका मतलब लेवल ऑफ हंगर सीरियस लेवल पर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, इसको कैसे इंडिया सुधार सकती है, क्या सीन है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। ये एक टूल है जो कि क्या मेजर करता है, हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। मतलब कि हर अलग अलग लेवल्स पे, ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल्स पर हंगर को जो ट्रैक करता है और मेजर करता है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है जो कि अलग अलग लेवल पे, ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पर हंगर को ट्रैक और मेजर करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, ये कैलकुलेशन करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या करता है, कैलकुलेशन करता है अलग अलग लेवल्स पे। बट कैसे कैलकुलेट करता है, हम ये देखते हैं। ईच कंट्रीज GHI स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फॉर्मूला दैट कंबाइंस 4 इंडिकेटर। इसमें 4 इंडिकेटर को जोड़ करके ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये 4 इंडिकेटर कौन कौन से, ये देखिए। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब ये होता क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, अंडर नरिशमेंट, शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। मतलब कि पॉपुलेशन, उतनी पॉपुलेशन जिसकी कैलोरी इनटेक जो है वो इनसफिशिएंट है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक, ये हो गया अंडर नरिशमेंट। फिर दूसरा क्या आता है, चाइल्ड स्टंटिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 who have low height for their age reflecting chronic under nutrition। मतलब देखो, वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र में हैं और उनकी जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं है, लो हाइट है, वो चाइल्ड स्टंटिंग में आएंगे। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होगा कि 5 साल से कम के बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 जिनका वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है, वो चाइल्ड वेस्टिंग में आएंगे। तो हाइट जितनी होनी चाहिए उतना नहीं, चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम, ये याद रखिएगा। और वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं, वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड वेस्टिंग। हाइट के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो क्या आएंगे, चाइल्ड वेस्टिंग। ये 3 हो गया। और चौथा क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइज बिफोर देयर 5th बर्थडे। मतलब कि बच्चे जो अपने 5th बर्थडे के पहले ही डाई कर गए, उनका शेयर। इन चारों को ऐड करके जो डेटा कैलकुलेट किया जाता है उसी से GHI के मार्क को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, मतलब अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन चारों को जोड़ करके जो डेटा कलेक्ट होता है वही GHI इंडेक्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 4 इंडिकेटर्स, ये जो ऊपर चारों इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यू पे बेस्ड होके GHI स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन 100 पॉइंट स्केल। ठीक है, टोटल 100 पॉइंट्स का होता है। ठीक, रिफ्लेक्टिंग द सेवेरिटी ऑफ हंगर वेयर 0 इज बेस्ट। मतलब अगर किसी का 0, किसी कंट्री का 0 GHI आ रहा है वो बेस्ट है, इसका मतलब कि वहाँ पे हंगर है ही नहीं, पॉसिबल इसको नो हंगर, एंड 100 इज वर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब 0, 1, 2, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। 0 का मतलब एकदम हंगर है ही नहीं, वहाँ पे सब कुछ सही है, उस कंट्री में सब कुछ सही है। ठीक, आप समझ में आया। 100 पॉइंट स्केल का होता है ये, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कितने पॉइंट स्केल का होता है, ऐसा कभी कभी पूछ लेता है, तो 100 पॉइंट स्केल का होता है। ठीक, अब जो GHI है, जो इंडेक्स है, उसका इंटेंशन क्या है, मतलब कि उसका क्या एम है, अवेयरनेस को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट हंगर, प्रोवाइड अ वे टू कंपेयर लेवल ऑफ हंगर बिटवीन कंट्रीज। मतलब कंट्रीज, रीजन के बीच में कंपैरिजन हो सके कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है हंगर को लेकर के। ठीक, कॉल अटेंशन टू दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर हंगर लेवल आर हाईएस्ट एंड वेयर द नीड फॉर एडिशनल एफर्ट्स टू एलिमिनेट हंगर इज ग्रेटेस्ट। देखो, जब ये इंडेक्स आएगा तो इससे क्या होगा, जो एरिया सबसे ज़्यादा हंगर को फेस कर रहा है उधर एक नज़र जाएगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है, इस इंडेक्स के थ्रू
जिस एरिया में हंगर ज़्यादा है उस एरिया को सब लोग मिल करके हेल्प करें और वहाँ से हंगर को एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारा जीएचआई का इंटेंशन हो गया, अवेयरनेस वगैरह को बढ़ाना, कंपैरिजन करना कंट्रीज और रीजन्स के बीच में, और जिन एरियाज में हंगर ज़्यादा है ये इंडेक्स के थ्रू वो पता चल जाएगा कि ठीक है किस किस एरिया में हंगर ज़्यादा है, तो हेल्प करके हो सकता हो उस एरिया के हंगर को एलिमिनेट किया जा सके। ठीक, अब जो 2024 का जीएचआई था उसका थीम क्या था? एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। ठीक, तो बहुत इजी है, फैक्चुअल है, आपको बस पढ़ना है कि ठीक है क्या है एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। नेक्स्ट आता है हमें रीजनल डिस्पैरिटीज, देखो पीछे 4 तरह का देखे ना, चारों तरीके की चीज़ों को ऐड ऑन करके जीएचआई कैलकुलेट करते हैं, तो इस जीएचआई में रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिला, मतलब कहीं पे किसी चीज़ की अधिकता है तो कहीं पे किसी चीज़ की। जैसे कि सब सहारन अफ्रीका में क्या है, हाईएस्ट रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी ग्लोबली एंड ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन सोमालिया एंड सूडान। वहीं पे साउथ एशिया का क्या है, साउथ एशिया कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे हंगर चैलेंजेस ज़्यादा है। अब दोनों में समझ में आया, जैसे सब सहारन अफ्रीका में माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, जहाँ पे साउथ एशिया में क्या है, हंगर चैलेंजेस ज़्यादा है। अब समझ में आया रीजनल डिस्पैरिटीज़ की क्या बात कर रहे थे। जो चारों था उसमें से माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा सब सहारन में देखने को मिलता है, जहाँ पे साउथ एशिया में हंगर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हंगर के कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसकी वजह से कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कहीं सूखे पड़ जा रहे हैं, इसकी वजह से जो फसलें होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और हंगर बढ़ता जा रहा है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आए दिन हम देख रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह। ठीक है, जिसकी वजह से भी हंगर बढ़ता जा रहा है। लोअर इनकम कंट्रीज स्ट्रगल विथ डेट, वो कंट्रीज जिनकी इनकम कम है उनके पे डेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हंगर बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये इसेंशियल कॉजेज हो गए हंगर के। इंडिया की क्या पोजीशन है 2024 के जीएचआई में, हम ये देखते हैं, हमारे लिए ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन कितना है 13.7, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसकी 13.7 पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। अब ये सोचिए, ये एक बड़ा अमाउंट है। 35.5% of children under 5 are stunted. 18.7 of children under 5 are wasted. And 2.9 of children die before their 5th birthday. 2.9%। अब देखिए समझ में आया। अभी हमने ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है 2.9%, माल न्यूट्रिशन 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन, चाइल्ड स्टंटेड 35.5%, मतलब जिनका हाइट कम है अकॉर्डिंग टू देयर एज, जिनका वेट कम है अकॉर्डिंग टू द हाइट, अंडर एज ऑफ 5 18.7% ऐसे पॉपुलेशन है। ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस डेटा को आप कहीं पे लिख करके याद करिएगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपीपीसीएस का भी पेपर आने वाला है, आरओ इन सब के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर जीएचआई है क्या, जीएचआई 2024 का थीम क्या है, इंडिया का उसमें क्या पोजिशन है, हंगर वगैरह क्या है, जीएचआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।